जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय न्यू एनसीएल केस से संबंधित जो डेली कॉज लिस्ट आना था वो हाई कोर्ट पटना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम फिलहाल पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि व्यू कॉज लिस्ट विथ न्यू फैसिलिटीज़ एंड पैरामीटर्स। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या इस कॉज लिस्ट में बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय न्यू एनसीएल केस का जो लिस्टिंग था वो आज हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर डेली कॉज लिस्ट 6 अप्रैल यानी कल की तारीख का डेट है और आपको मैं ये कॉज लिस्ट दिखाना चाहूँगा। तो उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही दोस्तों बात करूँ कि इस कॉज लिस्ट के अलावा पिटिशनर पार्टी ने क्या रिप्लाई दिया है नहीं दिया है उसके बारे में भी बात करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो देखिए ये 6 अप्रैल यानी कि कल की तारीख का जो है कि यहाँ पर डेली कॉज लिस्ट आ चुका है, तो कल ही इसकी सुनवाई होनी है और इसी लिस्ट में 20,854 को जगह मिला है या 20,854 को जगह नहीं मिला है। क्योंकि मैंने सुबह में ही बताया था कि अगर शाम के कॉज लिस्ट में जगह मिला तो 6 तारीख को सुनवाई होगी, अगर शाम के कॉज लिस्ट में जगह नहीं मिला तो ये केस फिर से एक आगे की तारीख की तरफ बढ़ चुका होगा। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए चलिए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि ये केस कौन देख रहे हैं। तो जस्ट इस केस को देख रहे हैं मिस्टर पीवी बजंत्री। देखिए यहाँ पर 127 नंबर पेज से इस जो है कि इनका जो है केस आपको दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले 127 नंबर पेज पर चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए 127 नंबर पेज पर अगर हम आते हैं यहाँ पर तो यहाँ देखिए जस्टिस पीवी बजंत्री जी का सारा केस यहाँ पर आ चुका है। वेडनेसडे 6 अप्रैल सैनिटरी बिल्डिंग कोर्ट नंबर 305 10:30 बजे। और इसमें देखिए आपको मैं ये टोटल कितना केस है इसमें, तो कल टोटल केस इनके बेंच पर जो है कि लगभग 100 केस, टोटल 100 केस जो है कि इसमें शामिल है इनके बेंच पर सुनवाई करने के लिए। तो देखिए इसमें 20,854 है कि नहीं, डायरेक्टली मैं आपको सर्च करके ही दिखा देता हूं, क्योंकि जो बीएसएससी न्यू एनसीएल का जो केस है उस केस का जो है कि नंबर है CWJC/20,854। तो देखिए क्या 20,854 इसमें सर्च करने पर आता है या नहीं आता। तो फिलहाल देखिए ये सर्च में है और 0 ऑफ 0 बता रहा है, यानी कि अभी इसमें ये दिखाई नहीं दे रहा। देखते हैं कि क्या 20,854 सर्च के बाद क्या नो मैच फाउंड बताता है या कुछ। देखिए यहाँ पर नो मैच फाउंड दिखा दिया दोस्तों, यानी कि 20,854 की सुनवाई कल बिल्कुल ही नहीं होने वाली है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बिल्कुल सुनवाई होगी। तो देखिए मैं पहले ही कहता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट दी जाती है वो एक ऑथेंटिक सोर्स के द्वारा दी जाती है और साथ ही जो भी अपडेट होती है वो फैक्ट के साथ होता है। तो मैंने कल ही आपको बताया था कि अगर सोमवार के लिस्ट में अगर इस में केस की लिस्टिंग नहीं की गई थी, जो कंसोलिडेटेड लिस्ट आया था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, तो मैंने पहले ही आज सुबह के वीडियो में बता दिया था कि शाम का लिस्ट ही सबसे महत्वपूर्ण होगा और उम्मीदें कम थी। मैंने पहले ही बताया था कि लिस्ट में सुनवाई नहीं होगा। अब महत्वपूर्ण बात आता है कि इसमें अब क्या हो सकता है। तो सभी छात्र जानते हैं, हमने पहले ही बताया था कि इस केस के लिए अब पिटिशनर पार्टी को ही आगे आना होगा, क्योंकि उन्हें न्याय चाहिए, बीएसएससी आगे आएगी नहीं। तो न्याय उन्हें चाहिए तो उन्हें आगे आकर इस केस को मेंशन करवाना होगा, उनके वकील को आगे आना होगा और इसे केस को मेंशन कराकर जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई करानी होगी। अगर वो मेंशन नहीं करवाते हैं तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता जितना टाइम लेंगे वो टाइम किल होता रहेगा। वो डिपेंड करता है कि वो कितना समय लेते हैं और कितना जल्दी इस केस को मेंशन करवाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आज केस स्टेटस के साथ साथ आज क्या हुआ 20,854 में। तो चलिए आपको दिखाते हैं केस स्टेटस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये केस स्टेटस आप सभी को आप सभी के स्क्रीन पे खुलकर आ चुका होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि प्रेजेंट केस स्टेटस जो है कि CWJC 20,854/2021 एक्शन डेट जो कि 9 मार्च को सुनवाई हुई थी और 9 मार्च को कहा गया था कि आप किस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं, इसका आप हमें जवाब दीजिए। तो देखिए कौन कौन सी कागज़ें 9 मार्च के बाद दी गई हैं या नहीं दी गई हैं। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा।
तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलता है कि कोई भी एओ फाइलिंग नहीं की गई है, यानी कि 16 फरवरी को कोई भी के बाद वो एओ फाइलिंग नहीं की गई। हालांकि मैं बता दूं कि ये पेज अपडेटेड नहीं है। आपको मैं अपडेटेड पेज भी दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ पे कागज़ जमा नहीं किया गया। तो अपडेटेड पेज भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये पटना हाईकोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट था। अब मैं आपको ई कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे पटना हाई कोर्ट का डिटेल्स आ जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये देखिए ई कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ पटना। अब आपको मैं केस नंबर डालकर दिखाता हूँ कि क्या क्या ये इसमें अपडेट किया गया है या नहीं किया गया है। तो देखिए दोस्तों, अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप सभी लोग, सभी छात्र इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझिए और खुद से भी आप देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को तोड़ तोड़ कर समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 20-21 लिखना होगा, C4 लिखना होगा, C4। तो देखिए सर्च करने के बाद यहाँ पर टोटल केस बता रहा है कि एक है, और विनोद कुमार वर्सेस जो है कि स्टेट ऑफ बिहार। अब यहाँ पे ये खुलकर अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या इस पे अपडेट है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये खुलकर आ चुका है, और ये आप देख सकते हैं कि कोई दूसरा केस नहीं है बल्कि 20-854 है। देखिए यहाँ पर, और इसमें देखिए विनोद कुमार है, सूरज कुमार है, अनिल कुमार चौधरी है, यही पिटिशनर है। अलका वर्मा जो है क्योंकि केस लड़ रही है एडवोकेट, ये भी देख लीजिए। अब देख लीजिए क्या ये पेज अपडेटेड है। तो देखिए 9 तारीख तक की सुनवाई इसमें हुई है, ये बातें कही गई। अब नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि 15वें नंबर पर उस पेज में आपने देखा होगा कि 16 तक के बाद कोई अपडेट नहीं था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट नंबर 16427 जो है कि 5/4/2022 को रिसीव किया गया है। कौन डाले हैं? तो सूरज कुमार ने डाला है। किसके द्वारा? तो अलका वर्मा। और डॉक्यूमेंट क्या है कि रिप्लाई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये रिप्लाई तो कर दिया गया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उन पिटिशनर भाइयों से जो न्यू एंसल का केस लड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपके पास एक महीने का समय मिलता है तो आपको जवाब देने का इतना वक्त क्यों लग जाता है? सिंपल सा जब सवाल था कि आप किस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं, अगर आपके पास जवाब था तो जवाब देना चाहिए था, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं था कि जवाब है या नहीं है। सभी को पता है कि किस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। अगर आपके पास जवाब था तो जवाब दे देना चाहिए था, नहीं जवाब था तो आपको कुछ और बताना था कि हाँ मुझे 4200 पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया, मैं 4200 पोस्ट का प्रेफरेंस दिया हूँ। ये बताते बताते समय बीत गया, और आज देखिए ये डेट ऑफ रिसीविंग दिखा रहा है 5/4/2022। हालांकि इसमें वो लोग जो पिटिशनर है वो कहेंगे कि 1-2 दिन पहले मैंने जमा किया है, मानता हूँ, लेकिन आपके पास पूरे महीने का समय होने के बावजूद भी आपने इतने लास्ट टाइम में जब कागज़ दिए हैं तो सोचिए। और दूसरी बात कि यहाँ पे केस की लिस्टिंग भी नहीं हुई, तो अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि न्यू एनसीएल का सारा केस आप लड़ रहे हैं, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यू एनसीएल वालों की ली है, और साथ साथ आपके कारण साढ़े जितने भी छात्र बीएसएससी के काउंसलिंग करा चुके हैं वो आपके ही केस पर निर्भर हैं ताकि उनका मेरिट लिस्ट आ सके। हालांकि मैं चीज़ क्लियर कर दूं कि अगली सुनवाई जब भी होगी बीएसएससी अपने स्टैंड पर क्लियर है, और जल्द से जल्द स्टे हटवाकर सारे छात्रों को मेरिट लिस्ट, जिनका मेरिट लिस्ट आना है वो बिल्कुल ही आएगा। और मैं यही चाहूँगा कि अगर आप न्यू एनसीएल का केस लड़ रहे हैं तो जल्द से जल्द इस केस की लिस्टिंग करवाइए और सभी छात्रों को न्याय दिलाने का कार्य कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।